दोस्तों, मेरे चैनल मन भावुक कहानियाँ में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू लेंगी और इन कहानियों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सुनिए मेरी ये कहानी। कभी कभी इंसान से ऐसी गलती हो जाती है जिसके बाद उसे पछताना पड़ता है। एक बार धनी सेठ को सपना आया और उस सपने में वह अपने आप को बहुत मुश्किल में देखता है। वह निकलने के लिए कोशिश कर रहा था मगर वह निकल नहीं पा रहा था। सेठ ने सपने में बहुत सोचा कि कैसे मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन तभी सुबह हो गई थी। वह उठा और सोचने लगा कि ये तो सपना था, इसलिए सेठ ने ज्यादा सोचा नहीं और अपने काम पर ध्यान देने लगा था। अगले दिन जब रात हुई तो सेठ ने फिर से वही सपना देखा था। सेठ ने इस बार बहुत गौर से देखा था कि सेठ अपने खेत में फंसा हुआ नजर आ रहा था, पर सेठ यही सोच रहा था कि कल भी मुझे यही सपना आया था और आज भी मैंने यही सपना देखा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वह इस बात का पता कल जरूर लगाएगा। उसी गांव में सेठ के घर के कुछ दूरी पर एक आश्रम बना हुआ था। उसी में एक बाबा रहते थे जो कि सबकी परेशानियों को सुनते थे और उनका समाधान करते थे। सेठ उनके पास गया और बोला, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे एक सपना आता है और मैं अपने आप को बंधा हुआ देखता हूँ, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। बाबा ने कहा कि तुम्हें इसका जवाब अपने खेत में मिलेगा, वहीं से तुम इस परेशानी से निकल सकते हो। ये सुनकर सेठ वहां से चला गया था। जब सेठ वहां पर गया तो वह देखता ही रह गया था, क्योंकि सेठ ने देखा कि एक पिंजरे में बहुत सारे चूहे फंसे हुए थे। अब सेठ को याद आ गया था कि कुछ समय पहले उसने अपने गोदाम से चूहे पकड़े थे, उन्हें उसने अभी तक नहीं छोड़ा था। सेठ की यही गलती उसे अब परेशान कर रही थी। सेठ ने पिंजरा खोल दिया और सभी चूहे वहां से चले गए। आज का इंसान गलतियों पर गलतियां करता जा रहा है। वह भूल गया है कि एक दिन मुसीबत जरूर आएगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी जीवन में कोई ऐसा काम ना करे जिससे जीवन भर आपको पछताना पड़े, जिसकी वजह से हम मुसीबत में ना पड़ जाएं। हमेशा हमें सही काम करना चाहिए जिससे कि आप परेशानियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।